खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और हमास की बात हो रही है। इस वक्त गजा में मारे जा रहे आम फिलिस्तीनियों की बात हो रही है। इस वक्त गजा में भूख और प्यास की शिद्दत से जान गंवाने वाले छोटे छोटे मासूम बच्चों की बात हो रही है। बिना इलाज मौत को गले लगाने वाले आम लोगों की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अरब शेख और जायनिस्ट यहूदियों के बीच अंदर खाने चल रही यारी की बातचीत हो रही है, क्योंकि अब उस राज्य से पर्दा हट गया है जिसमें छिपकर अरब के बद्दू इजराइल से गलबहिया किया करते थे। और इस बात से भी नकाब हट गया है कि अरब की बादशाहत किस तरह से इजराइल के कदम कदम पर मदद कर रही है। अब इस बात से भी पर्दा हट गया कि इजराइल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका नहीं बल्कि अरब है, क्योंकि इन्हीं की हवा, पानी, ज़मीनों का इस्तेमाल इजराइल की मदद करने के लिए हो रहा है। अरबी शेख अपने चेहरे को ढककर बिलक बिलक कर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, जाने अनजाने में किए गए गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। पर ये तमाम आंसू केवल गैर अरब मुसलमानों को दिखाने के लिए होता है। असल में इनके आंसू इजराइल और मगरिबी मुल्कों के लिए होते हैं। असल में इनकी आंखों में इजराइल से प्यार नजर आता है। इनकी आंखों में अमेरिका के लिए इज्जत नजर आती है, अमेरिका की मोहब्बत नजर आती है, बरतानिया के लिए इश्क नजर आता है। अब यूँ समझ लीजिए कि दुनिया के मुसलमानों में जो थोड़ी बहुत अरब के मुल्कों के लिए मोहब्बत बची थी और वो भी खत्म हो गई। इन लोगों ने अभी हाल ही में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने के लिए बहुत बड़ा इजलास बुलाया था। 57 मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने रियाद में मीटिंग बुलाई थी, लेकिन यह मीटिंग फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाती, बल्कि इस मीटिंग में अरब के हुक्मरानों ने अपना जुब्बा उठाकर दिखा दिया कि उन्होंने इजरायली ब्रांड का कच्छा पहन रखा है। अब नहीं अरबी जुब्बे में नजर आने वाले अरब के बादशाह मुसलमान भी हैं या फिर जुब्बे में छिपे इजरायली एजेंट। OIC की मीटिंग में इजराइल के उस दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया गया जिसके तहत इजराइल बार बार आत्मरक्षा के नाम पर फ़लस्तीनियों पर हमले कर रहा है, उन पर लगातार बमबारी कर रहा है। पर किसे पता कि इन 57 मुस्लिम देशों में ऐसे ऐसे गद्दार मुंह छिपाकर बैठे हैं जो इजराइल के सबसे बड़े मददगार हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इन लोगों ने खुले तौर पर इजराइल की हिमायत की है, जिससे साबित हो रहा है कि मुसलमानों को अपने सफ़ों में झांक कर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके मुसल्ले पर खड़ा इमाम ही इजरायली है। आखिर कैसे बड़े बड़े बादशाहों के चेहरे से हट गया इजराइल का पर्दा? आखिर कैसे फ़लस्तीनी के कत्ल में इजराइल की मदद कर रहे अरब देश? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मुस्लिम देशों की मीटिंग में अरब के बादशाहों की हरकत को देखने के बाद अब पैगंबर की पैशन गोई मुकम्मल होती नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने 1400 साल पहले अरब की बर्बादी का और बदतरीन हलाकत का जिक्र किया है। पैगंबर के उसी पैशन गोई अरब के बादशाहों ने अपनी हरकत से सच साबित कर दिया है। एक तरफ हमास के खात्मे के नाम पर इजराइल की गजा में आम फ़लस्तीनियों को मार रहा है, उन पर बमबारी कर रहा है और तो और उनके अस्पतालों को भी बम से उड़ा रहा है। उसने पूरी दुनिया में इजराइल के इस नरसंहार को बेपर्दा कर दिया। इजराइल ने उत्तरी गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, लेकिन इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा रहनुमा उस वक्त बेपर्दा हो गया जब इस्लामिक देशों की मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में उन तमाम देशों के चेहरे मुखौटा हट गया जिसके तहत वो खुद को फ़लस्तीन का बहुत मददगार समझते थे, यहाँ तक कि खुद को इस्लाम का मानने वाला साबित करते थे। लेकिन मौका आने पर पता चला कि वो किसके साथ है। जब सऊदी अरब में मुस्लिम देशों के बड़े बड़े नेता एकजुट होकर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोशिश कर रहे थे, तब उसी वक्त प्रस्ताव लाया गया कि इजराइल से अपने तमाम ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए। यहाँ के इजराइल के मददगार पश्चिमी देशों को तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए और तो और अपनी ज़मीन और आसमान का इस्तेमाल इजराइल के मददगार अमेरिका के लिए रोक दी जाए। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया वैसे ही उन तमाम देशों के नेताओं के चेहरे पर पसीना आ गया जो सिर्फ फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की नौटंकी करते हैं, लेकिन उनका दिल और दिमाग इजराइल कंट्रोल करता है। जैसे इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव को लाया गया वैसे ही सऊदी अरब के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात समेत 7 मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में खड़े हो गए, जिसके बाद इजराइल के खिलाफ पूरी तरह से बॉयकॉट के इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सका। यानी अभी हाल ही अरब की धरती पर शकीरा को बुलाकर डांस कराने वाले अरब के हुक्मरां यूं ही नहीं नाच गाने को फ़रोग दे रहे थे, बल्कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत अपने मुल्क की आवाम का ध्यान फ़लस्तीन से हटाकर शकीरा की कमर पर ले जाना चाहते थे। और इजराइल के बॉयकॉट की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई।
प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल के साथ इस्लामिक देश हर तरह की सियासी और आर्थिक ताल्लुकात को खत्म कर ले और इजरायली उड़ानों को अरब हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ना करने दे। द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया कि तेल उत्पादक मुस्लिम देश गजा में युद्ध विराम के लिए इजराइल को धमकी दे कि अगर वो युद्ध विराम नहीं करता तो उसे तेल की सप्लाई रोक दी जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रस्ताव को सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मिस्र, बहरीन, सूडान, मोरक्को, मॉरिटानिया और जिबूती ने नकार दिया। हालांकि सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 11 नवंबर को इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन के बाद जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में ऐसे किसी प्रस्ताव को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 प्रतिनिधियों ने बताया कि अल्जीरिया ने इजराइल के साथ तमाम रिश्ते खत्म करते हुए एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अरब के कुछ देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है क्योंकि उन्होंने मौजूदा हालात के बीच इजराइल के साथ बातचीत जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब पहले 11 नवंबर को इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की मीटिंग और 12 नवंबर को अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला था। हालांकि गाजा में फलस्तीनियों के बुरे हालात को देखते हुए सऊदी ने 11 नवंबर को राजधानी रियाद में एक संयुक्त शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया। इस सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फलस्तीनी लोगों के खिलाफ जो भी अपराध हो रहे हैं उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मुसीबत को खत्म करने के लिए जंग बंदी होनी चाहिए। इस मीटिंग में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने भी हिस्सा लिया। ये पहली बार था जब किसी ईरान के सुप्रीम लीडर ने सऊदी अरब की यात्रा की है। सऊदी और ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता की वजह से 8 महीने पहले शांति समझौता हुआ था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ताल्लुकात बहाल हो गए। ईरानी राष्ट्रपति ने सम्मेलन के दौरान इस्लामिक देशों से कहा कि वो इजरायली सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करें। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि इजरायल फलस्तीन जंग का एक मुकम्मल हल खोजने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाजा में हमें कुछ घंटों के लिए विराम की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें एक मुकम्मल जंगबंदी की जरूरत है। हमास के 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के वक्त पूरा का पूरा अरब जगत इजरायल से रिश्ते सुधारने में लगा हुआ था। फलस्तीन का नाम लेकर उनकी मदद करने का भरोसा दिलाने वाले अरब के देश धीरे धीरे इजरायल के करीब आने लगे और तो और फलस्तीन और जेरूसलम का मुद्दा केवल कागजी मुद्दा बनकर रह गया। लेकिन हमास ने अरब के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इजरायल पर हमला करके हमास ने अरब के मंसूबे के पर्दा हटा दिया। आज फलस्तीन मुद्दे को खत्म करने की बात हो रही है और तो और फलस्तीनियों की हिमायत के लिए कोशिश भी हो रही है, वरना 7 अक्टूबर से पहले दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहता था। 7 अक्टूबर से पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि सऊदी अरब जल्द इजरायल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है और अगर सऊदी अरब ने इजरायल को मान्यता दे दी तो अरब के बाकी देश भी बहुत ही खामोशी के साथ इजरायल को मान्यता प्रदान कर देते। लेकिन हमास के हमले ने अरब और इजरायल के बीच पर्दे के पीछे चल रही यारी को बेनकाब कर दिया और जो थोड़ा बहुत अरबों में शर्म थी वो अरब शिखर सम्मेलन में बेनकाब हो गया। मुसलमानों के कई ऐसे वैचारिक गुट हैं जो कई सालों से अरब के खिलाफ खड़े रहते हैं। खासकर मुसलमानों में सबसे बड़े वैचारिक संगठन भी सऊदी अरब और अरब देशों के खिलाफ मुखर रहते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सबसे बड़े अहले सुन्नत विचारधारा के बरेलवी जमात के लोग हमेशा ही सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा और उससे जुड़ी कई शाखा को वहाबी कहकर बुलाते हैं। हालांकि वहाबी विचारधारा का ताल्लुक अब्दुल वहाब नजदी से है, जो खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर होने के बाद सऊदी अरब वजूद के साथ ही फैलने लगा, जिनको पूरी दुनिया में वहाबी कहते हैं। वहाबी विचारधारा ही अलकायदा जैसे संगठनों की विचारधारा रही है। इस विचारधारा ने एक ऐसी खतरनाक जहनियत को पैदा किया जिसके तहत सिर्फ वही लोग मुसलमान माने जाएंगे जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों में मौजूद मुसलमान सऊदी अरब का वैचारिक रूप से विरोध करते आ रहे हैं। साउथ एशिया के मुसलमान सऊदी को यहूदी कहते हैं, पर इस वक्त अरब देश के चेहरे से शराफत का नकाब हट गया है। दक्षिण एशिया के मुसलमान जैसा सोचते हैं इस वक्त अरब के देश वैसे ही साबित हुए। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक की बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक की बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।